अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो डेली फूड से आपकी बहन आपके लिए एक और रेसिपी लाई है। काफ़ी दिनों के बाद आपकी ईद कैसे गुजरी ये मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मैं आपके लिए टूटी फ्रूटी फ्रूट केक लाई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं मैं उसका तारुफ कराती हूँ। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसे बनाने के लिए मैंने अंडे लिए हैं 2, मैदा लिया है 1 कप, हाफ़ कप दूध लिया है, ऑयल लिया है चौथाई कप और 2 अंडे लिए हैं मैंने और टूटी फ्रूटी ली है 2 कलर के मुरब्बे जो होते हैं और लिया है मैंने पाउडर बेकिंग पाउडर और वनीला लिक्विड लिया मैंने। और इसे अब मिक्स करने का तरीका बताती हूँ मैं आपको कि कैसे बनेगा। हम इसे हाथों की मदद से ही फेंट कर चीज़ों को बनाएंगे। यहाँ मैं लूँगी एक गहरा बोल। बोल आपने गहरा ही लेना है। तो यहाँ मैं डालूँगी दूध हाफ़ कप दूध लिया मैंने और इसके अंदर 2 अंडे डालूँगी मैं और इनको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। आपने अगर हैंड बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप जो कांटा होता है घर में जिससे हम तरबूज वगैरह दूसरी चीज़ें खाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ रेगुलर जो चलती है चीनी, उसको मैंने पीस लिया है। हाफ़ कप लिया है मैंने ये चीनी का और इसे पीस लिया है। अगर साबुत डालेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए पीस लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इसे हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। इसको फेंटने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह छान लिया था और हम इसे थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, एकदम नहीं डालेंगे, वरना इससे इसकी गुठलियाँ बन जाएँगी। हमें गुठलियाँ नहीं बनानी, एक स्मूथ सा बैटर बनाना है। थोड़ा-थोड़ा करके डालिएगा और इसे मैदे को पहले अच्छी तरह छान लीजिएगा, फिर ही ये इसकी जो बैटर है अच्छा बनेगा। तो यहाँ हमारा सारा बैटर फेंट चुकी हूँ मैं, अब ऑयल डालूँगी। ऑयल चौथाई कप है, इससे ज़्यादा नहीं लेना हमने। अब डालूँगी बेकिंग पाउडर डालना है, 1 बड़े खाने का चम्मच है बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं डालना हमने। तो इन चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी। तो इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें थोड़ा-सा फूड कलर। तो यहाँ मैं अब फूड कलर डालने लगी हूँ, 2 चुटकी, जस्ट 2 चुटकी है, इससे ज़्यादा नहीं डालना अपने, हम इसे कलर देने के लिए डाल रहे हैं, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ डालूँगी छोटा खाने का चम्मच हाफ़ मैं वनीला इसलिए वनीला लिक्विड इसलिए डालते हैं कि इससे जो अंडे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपने अंडे नहीं डालने हैं तो आप दूध मैंने हाफ़ कप लिया है, आप तीसरा हिस्सा कप का ले लें और अंडे निकाल दें। अब मैं डालूँगी टूटी फ्रूटी और थोड़े मैं रख लूँगी। मैंने 2 कलर के लिए हैं, आप कोई भी ले सकती हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा और बहुत अच्छी लुक आएगी। तो अब मैं इसको अच्छी तरह फेंट चुकी हूँ, तो मैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलूँगी। यहाँ मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसमें आइसक्रीम भी बनती है और केक भी। तो मैंने बटर पेपर लिया है और नीचे ऊपर दोनों तरफ ऑयल लगा के इसको अंदर अच्छी तरह बिठा दिया है मैंने। अब मैं इसमें अपना बैटर डालूँगी, आप भी इसी तरह का मोल्ड ले लीजिएगा और इसके अंदर अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना सारा बैटर जो मैंने रेडी किया है इसके अंदर डाल दूँगी। इंशाल्लाह मेरा ये टूटी फ्रूटी फ्रूट केक आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत सस्ता, मार्केट से बहुत सस्ता। आज अब तो महंगाई के दौर में 250-300 का ये आ रहा है और हमारा 100 रुपया भी नहीं लगा होगा और ये रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं ओवन के बगैर आपको बनाना सिखाऊंगी क्योंकि सब घरों में ओवन नहीं होता। तो यहाँ मैं थोड़ा सा टूटी फ्रूटी ऊपर डाल लूँगी थोड़े से, बहुत मज़े के, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने नमक डाल लिया कढ़ाई के अंदर, पतीले के अंदर या कढ़ाई ले लें आपकी जो कोई भी है। और ये स्टैंड मार्केट से आसानी मिल जाता है, लेकिन ये वाला मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे पास कढ़ाई है और ये इसकी कढ़ाई इतनी गहरी नहीं होती, इसलिए मैं ये एक छोटी सी छन्नी रख रही हूँ। आपके घर कोई भी चीज़ हो आप उसको रख सकते हैं और नमक डाल लीजिएगा, इससे बर्तन ख़राब नहीं होता। तो यहाँ मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, स्टैंड के बगैर आपने नहीं रखना। अब 35 से 40 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर रखेंगे, जस्ट लो फ्लेम पर। तो अब हम इसे चेक करने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा केक रेडी हो चुका है। मैं टूथपिक की मदद से
कोई भी स्टिक ले लें आप, उसकी मदद से चेक कर लें, हाथ पर चेक करें और ये देखें मेरे हाथ पर नहीं लग रहा, इसका मतलब है कि ये रेडी हो चुका है। मैं अब आग को बंद कर दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट लगे और लो फ्लेम पर, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर रखा था मैंने, और ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसे बाहर निकालूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे पहले ठंडा होने देंगे। यहाँ मैं एक स्टैंड के ऊपर इसे रख लूँगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक रेडी हो चुका है। इसे 15 से 20 मिनट हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर इसे निकालेंगे। ये ठंडा तो फुल नहीं हुआ, लेकिन इतना हो गया कि हम इसे हाथ लगा सकते हैं। तो अब मैं इसे आपको निकाल के दिखाऊंगी बर्तन के अंदर, और थोड़ा सा कटिंग करके दिखाऊंगी क्योंकि अभी ये गर्म है। तो यहाँ मैं जो बटर पेपर लगाया था वो अब मैं उतार लूँगी। ऑयल लगाने की वजह से आसानी बाहर आ गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ बटर भी इंशाल्लाह बहुत आसानी से उतर जाएगा क्योंकि यहाँ ऑयल लगा हुआ है, तो उसकी मदद से बहुत जल्द ये उतरने वाला है हमारा पेपर। तो बहुत जल्द झटपट बन गया, आप भी बनाएं इंशाल्लाह, बहुत पसंद आने वाला है आपको भी ये। मेरी न्यू रेसिपी है। तो इंशाल्लाह और भी नई नई रेसिपी लाऊंगी। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो मैं जूस भी लाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दो स्लाइस आपको कट करके दिखाती हूँ। अभी गर्म है इसलिए मैं सिर्फ एक दो स्लाइस ही कट करूँगी क्योंकि ये ठंडा होकर ज़्यादा अच्छी तरह कटिंग होगी इसकी। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत सॉफ्ट बना है और मार्केट से कहीं ज़्यादा बेहतर ये बना है इंशाल्लाह। बहुत जल्द आपको ये पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगा। तो दुआ में याद रखिएगा, मैं आपकी दुआओं की मुंतज़िर। आप भी बनाएं इसे। जिसके पास ओवन नहीं है तो वो ये रेसिपी आसानी बना सकता है जैसे मैंने जिस तरीके से बनाई है। ओवन नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं हम इंजॉय नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी नए अंदाज से नए तरीके से फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़। डेली फूड से आपको दुआओं की मुंतज़िर।